Namaste, everyone. Krishna spoke to Arjun, and the conversation between Krishna and Arjun is popularly known as a beautiful scripture called Bhagavad Gita. But as we all know, Krishna has another very closed friend named Uddhava. And when he was talking to Uddhav, there was fight going on in his own family. Why I'm picking this topic to explain the process of learning, the seeking. There are two very different things. इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज लर्निंग से सीखी जाती है, पर स्पिरिचुअलिटी में कोई भी अनुभव सीकिंग से होता है. There's a vast difference between learning and seeking. Krishna talked to Uddhav and specially explained about Dattatreya, who had influenced the whole Indian civilization, all the different sects, all the spiritual processes and different lineages throughout the India. He has given us an example of spirituality. Learner is who learns those things which is in pattern, but seeker is who generates the new concept. जब आप कुछ चीज सीखते हैं तो सीखते समय किसी भी स्तर पर आप अपनी योग्यता का अनुभव करके उसे दूसरे को सिखा सकते हैं. अगर आप 10th क्लास में हैं तो जो फर्स्ट क्लास में है वो आपसे कुछ सीख सकता है, बट जब आप प्रोसेस ऑफ सीकिंग में हैं तो कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आप अपने आप को सदा ही सीखने योग्य समझते हैं. He creates the new concept. And why I'm specifically talking about it? Because seeking makes you aware about all the surroundings which is around you. And one of the biggest example, famously known as Isaac Newton. As we all know, around in 1600, he was sitting in his garden and he saw there's a big tree of apple and an apple fell down on the ground. And he started thinking कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था. There may be something which is attracting that apple. And as we all know, he has given us this concept, this discovery of gravitational force of earth. So all these very famous and popular people has, through this process of seeking, taught us, given us a new discoveries. But when we talk about Dattatreya, he has helped us in discovering many things which is within us by establishing, by learning from 24 gurus. These 24 gurus are actually even all around us. अभी इस समय भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं. एक बात मैं आपसे सच कहूं, कई बार जब हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग में होते हैं, हमें उसमें जब सजा मिलती है तो हम उसमें ऊंचे बढ़ते हैं, और जब प्रोसेस ऑफ सीकिंग में होते हैं तब वहां किसी भी प्रकार की मिस्टेक भी एक अचीवमेंट की तरह ही महसूस होती है. That's how one of the guru, like these birds, like the mountains, दत्तात्रेय ने अपने चारों तरफ क्रिएट किए. So the first guru is earth. ये पृथ्वी में ही हम रह रहे हैं, पर मजे की बात है कि पृथ्वी से हमने सीखा क्या. दत्तात्रेय ने पृथ्वी से हमें पेशेंस सिखाया. पृथ्वी पर आप एक छोटा सा बीज डालते हो तो एक बहुत बड़ा पेड़ बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देती है. एक छोटी चीज, कोई आपको छोटा सा कुछ दे, पृथ्वी में बहुत सारे खनिज, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा दे रहे हैं, पर जब आप सोसाइटी को लौटा रहे हो तो बहुत सारी चीज पेड़ की तरह वापस लौटा सकते हो. पृथ्वी, अर्थ का मेजर क्वालिटी है कि वो हमें पेशेंस सिखाती है. उसी प्रकार से एयर हमें सिखाती है अनअफेक्टेड, डिटैच्ड रहना. आप देखिए, एयर ऑलवेज फ्लो करेगी. ऐसे ही दत्तात्रेय ने एयर से सीखा कि लाइफ स्टक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते चलिए, जीवन में फ्लो करते चलिए. जब जब आप स्टक होंगे तब तक कहीं ना कहीं सैडनेस और सॉरोज हमारी लाइफ में आकर खड़ा होगा. स्काई एंडलेस होता है. एक दिन दत्तात्रेय ने आसमान की तरफ देखा
और मैं एहसास किया कि कितना असीमित है। उस दिन उन्होंने सीखा कि मैं जीवन में स्काई की तरह असीमित हो जाऊं, एंडलेस हो जाऊं, बाउंडलेस हो जाऊं। कहने का मतलब, बाउंडलेस होने का मतलब है एक्सेप्टेंस लाइफ में आने लगे। जब हम एक्सेप्टेंस लाइफ में आएंगे तो बहुत जल्दी जज नहीं करेंगे, उससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। ऐसे ही वाटर से सीखा अडेप्टेबिलिटी। पानी ऑलवेज किसी भी शेप में आ जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लाइफ में आ गई तो हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। एक बोल में डालिए तो वाटर बोल क्या शेप ले लेता है, एक ग्लास में डालिए, एक जग में डालिए, एक स्पून में भी उसको कैरी किया जा सकता है, एक समुद्र में भी उसको डाला जा सकता है। हर सिचुएशंस को जो अडेप्ट करना जानता है वही वाटर की क्वालिटी है। फायर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाती है। इफ यू पुट एनीथिंग इन द फायर इट रिमूव्स द इम्प्योरिटीज। आप कोई बैंगल, कोई ज्वेलरी फायर में डालिए, उसकी सारी इम्प्योरिटीज वो हटा देगा। अगर कैंडल को उल्टा भी कर देंगे तो वो ऑलवेज स्काई की तरफ जाएगी। ऐसे ही आग भी हमें एक चीज सिखाती है, सदा अपनी सोच को ऊंचा रखिए, चाहे लाइफ आपको कितना भी उल्टा कर रही है। अपने उत्साह, अपने जोश, अपनी एनर्जी, आपकी फायर सदा ऊंची दिशा में जानी चाहिए। मून, कंसिस्टेंसी। चंद्रमा की रोशनी रोज बदलती है, कभी हाफ मून, कभी फुल मून। पर moon and its effulgence, they are two different things. Moon is always stable, but the effulgence is always changing. जब भी आप रात में मून के समय देखें, अपनी आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपके साथ में खड़ी होंगी। कभी नो मून नाइट है, मींस देयर इज इवन नॉट अ सिंगल रे ऑफ हैप्पीनेस। कभी फुल मून नाइट है, आज तो मजा ही आ गया, जबरदस्त था। कभी हाफ मून है, अ बिट ऑफ अ सैडनेस, अ बिट ऑफ अ हैप्पीनेस, बट स्टिल अफेल्जेंस, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, पर आपका जो परसेप्शन है वो सदा एक सा रहना चाहिए। जैसे पुरानी कहानी है कि दो जनों को आधा आधा ग्लास दिया गया, एक आधा ग्लास देखकर खुश हो गया कि आधा भरा हुआ है, एक आधा ग्लास देखकर दुखी हो गया कि आधा खाली कैसे है। सिचुएशंस आपके सामने ऑलवेज बदलती रहेंगी, पर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आज नो मून नाइट है तो बहुत जल्दी फुल मून नाइट भी आ जाएगी। सूरज रोज सुबह उगता है, इससे ज्यादा सेल्फलेस कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो वेट नहीं करता कि कौन उसका वेलकम करने आ रहा है। मुझे नहीं पता इस समय कितने लोग सूरज का वेलकम भी करते होंगे, कितनों ने उगते हुए सूरज को देखा भी होगा। सुबह सुबह कोई जमाना था, अब तो कोई अगर सुबह उठाए भी तो मम्मा उठाए कि भाई तू उठ जा, तो वो ये कहता है कि सूरज जल्दी निकल आया, इसमें मेरा क्या दोष है। उसको कहो तो 2 घंटे बाद निकल के आए। सूरज सेल्फलेस रहकर सर्व करता है। लाइफ में कई बार हमें केवल एप्रिसिएशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कई बार अपना एफर्ट सेल्फलेसली लगाना चाहिए, क्योंकि चाहे बहुत सारे लोग उसके लिए वेलकमिंग भी ना हो, पर आप बहुत सारी दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। पिजन, ये डिटैचमेंट, एक बड़ी स्टोरी आती है इसके साथ कि एक जाल बिछाया गया, उसमें दाने पड़े हुए थे, एक पिजन उसमें कूदा और उसमें फंस गया। लाइफ में ग्रीड हमें सदा ऐसे ही फंसाता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा जिसमें हमारी हैप्पीनेस के कुछ दाने डाल देगा और हम उसमें फंसते चले जाएंगे। जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतने फंसते चले जाएंगे। ग्रीड से बचना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी खुशी है, कई बार क्विक मिलने वाली जो चीजें हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो तुरंत तो हैप्पीनेस दे सकती हैं, पर हमें सदा लाइफ लॉन्ग के लिए स्टक कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन सबके साथ रोज आती है। पाइथन, स्टिपीड्स एंड अफ्रीकन जंगल में लंबे लंबे अजगर थे। दत्तात्रेय वहां से जा रहे थे, एक अजगर सामने बैठा था। उन्होंने पूछा, इतना बड़ा शरीर है, खाना पीना कैसे चलता है? बोले, जिसने शरीर दिया वही संभालता है, आप रुकिए तो सही। अजगर बैठा था, आसमान में 2 पक्षी जा रहे थे, दोनों आपस में लड़ने लगे। उसने उसको जोर से चोंच मारी, उसने उसको जोर से चोंच मारी, दोनों बेहोश नीचे गिरते थे। अजगर मुंह खोल के तैयार, सीधा अजगर के मुंह में लैंड किया। अगर आप सीकर हैं तो बी का नेचर सबसे जबरदस्त है। आप सार पकड़िए, कोई भी चीज, यहां बहुत सारी टॉक हो रही है, पर उसका एसेंस क्या है जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है? लाइफ में सारी सिचुएशंस आती हैं, पर बी उसके एसेंस को पकड़ना जानती है, उसे इकट्ठा करना जानती है,
उसे क्रिएट करना जानती है। ये क्रिएटिविटी ऐसी जबरदस्त और कहीं नहीं मिलती। हम चारों तरफ इन चीजों को रोज देखते हैं, पर एक सीकर इनसे बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लेता है। द कुरन, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एक बार ये कुरन बर्ड अपने मुंह में एक खाने का दाना लेकर उड़ती जाती थी। उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी चील, बड़े बड़े ईगल पड़ गए कि हम इसको मारे। उसने सोचा कि ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं मुझे मारने के लिए। बाई चांस अफरा तफरी में उसके मुंह पर वो जो फूड का पीस था वो नीचे गिर गया, और जैसे नीचे गिरा तो उसने देखा जो पीछे सारी बर्ड थी वो उस फूड के पीछे गई और उसको अकेला छोड़ दिया। कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमको लगता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, पर एक्चुअल में कोई किसी व्यक्ति की दुश्मन नहीं है। आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई ना कोई एक ऐसा डिसक्वालिटी, दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया को कहीं ना कहीं परेशान करे। कई बार अपना स्वभाव ठीक हो जाए तो समाज में पड़ने वाला प्रभाव अपने आप ठीक हो जाता है। जब कुरल की एक घटना को देखा तो वो चौंक गए। ओशियन, द डेप्थ ऑफ नॉलेज। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ओशियन के पास है, और रोज हजारों नदियां ओशन पिए जा रहा है। इससे बड़ा और नॉलेज का एग्जाम्पल दूसरा नहीं हो सकता। द वन हु इज फिल ऑफ वाटर स्टिल कीप ऑन सिंकिंग एंड ड्रिंकिंग अनलिमिटेड वाटर। अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज शुड बी लर्न फ्रॉम ओशियन, जो बड़ा भी हुआ है और लगातार उसको ग्रहण भी करता जा रहा है। अ मौत, हिंदी में इसको पतंगा कीड़ा कहते हैं, मौत। कभी कभी आपने छोटी कैंडल या दिए के पास देखा होगा, छोटा सा कीड़ा उसके चारों तरफ उड़ता रहता है, और उसे इतनी आग प्यारी होती है कि कई बार उसी के पास इतना आ जाता है कि उसकी फ्लेम में जलकर मर जाता है। यही उसने सिखाया, ओवरकम अट्रैक्शन। हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीजों पर अट्रैक्ट होते हैं, पर इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। कई बार अट्रैक्शन से इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन देखना। अट्रैक्शन हमारी ब्रेन पावर को, हमारी सोचने की शक्ति को कई बार सीमित कर देता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे मुसीबत का, हमारे पतन का, हमारे डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, जब हम जबरदस्ती का स्वप्न देखने लगते हैं। एक किसान का बेटा था, किसान ने मेहनत करके पढ़ाया, पर साल भर मजा लेता रहा, फिर भी बोला ठीक है कल एग्जाम है, कम से कम अब तो कुछ पढ़ ले। तो वो गया बाजार से एक छोटी सी, उस समय गैस पेपर मिलते थे, वो लाकर उसको दिए कि इसको कम से कम पढ़ ले, तू पास हो जाएगा। वो बच्चा बैठा बैठा सोचता रहा, अब तो गैस पेपर मैंने याद कर ही लिया, अब तो मैं बहुत जल्दी बिल्कुल 1 नंबर आ जाऊंगा कॉलेज में, फिर तो प्रिंसिपल मुझे बुलाएंगे, बहुत बड़ा अवार्ड देंगे स्टेज के ऊपर, फिर तो मेरी अखबार के ऊपर फोटो छपेगी, फिर तो मैंने जो अपने पापा को मोटरसाइकिल बोली थी वो भी मुझे मिल जाएगी। और ये सोचते सोचते उसी डेस्क पर सो गया, और जब कुछ दिन बाद रिजल्ट आया तो शून्य आइतम जगत सर्व। ऐसा ही हमारे साथ होता रहता है। एक एलिफेंट डिसिप्लिन सिखाता है, एलिफेंट जैसा डिसिप्लिन किसी के पास नहीं। और एक और चीज एलिफेंट सिखाता है, आप एलिफेंट को देखिए, वो पूरी फैमिली के साथ घूमता है, उसका खाना पीना बड़ा नियंत्रित होता है, इसलिए इतना बड़ा शरीर होते हुए भी एक ओनली लार्जेस्ट मैमल, सर्वाइवल मैमल है इस धरती के ऊपर। एक डियर अवेयरनेस को सिखाता है। डियर को कभी भी आप देखिए, थोड़ी सी भी आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो जाएगा, वो चारों तरफ देखेगा, एकदम स्तब्ध हो जाएगा। एक्सट्रीमली अवेयर इवन फॉर द स्मॉल साउंड्स एंड वॉइसेस। कहीं पर भी दूर छोटी सी आवाज आएगी, स्तब्ध हो जाएगा। कभी आप अगर सफारी करने जाइए तो डियर की आवाज से ही पहचाना जाता है कि टाइगर कहां है, लायन कहां है। यही साउंड वाइब्रेशंस अपने डियर्स को कम्युनिकेट करता है, एक डियर की तरह जिसके पास अवेयरनेस है। फिश से उन्होंने सीखा, अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मछली कभी हाई टाइड्स होती है, कभी लो टाइड्स होती है, कभी बहुत बड़ी मछलियां आती हैं, और शी जस्ट फ्लोज देयर एज द फ्लो गोइंग ऑन, गो विद द फ्लो। इससे जबरदस्त चीज मछली हमें और नहीं सिखा सकती। हमारी लाइफ में भी रोज सिचुएशंस चेंज होती हैं, कभी हाई टाइड आती है,
बहुत हाई टाइड आती हैं, ऐसी हाई टाइड आती है कि थोड़ा काम कीजिए और बड़ा रिजल्ट मिलता है। कभी लो टाइड आती है कि बहुत एफर्ट करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, पर कंसिस्टेंसी, गो विद द फ्लो लाइक फिश, जैसे मछली घूमती रहती है, आप भी चलते चलिए, आप सरवाइव करेंगे, कहीं ना कहीं वहां रहेंगे तो सदा बचे रहेंगे। यही फिट से सीखने को मिलता है। शी इज वन ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट, द पिंगला, शी इज अ कोर्टिसन, एक बहुत बड़ी नर्तकी, कोर्टिसन थी। दत्तात्रेय पहुंचे एक बड़ी भारी हवेली के पास, लोग बाहर खड़े हुए थे, पूछा अंदर कौन है? बोले शहर की सबसे बड़ी सुंदरी है पिंगला। ठीक दरवाजे के ऊपर एक बड़ा भारी ड्रम रखा है, और उस ड्रम के ऊपर एक बार अगर आप हिट करो तो बड़ी तेज आवाज होती है, और उसको एक बार हिट करने का प्राइस देना पड़ता है 10,000 गोल्ड कॉइन्स। उससे क्या होता है कि कभी कभी पिंगला सामने वाले रास्ते से निकल जाती है, उसको एक बार ऊपर से नीचे देखने की कीमत देनी पड़ती है। वन ऑफ द वेरी रॉयल वन। दत्तात्रेय पहुंचे, उन्होंने स्टिक उठाई और ड्रम के ऊपर जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया। इतनी आवाज हुई कि पिंगला भी स्तब्ध रह गई और दौड़ करके नीचे आई। उसने सोचा था मेरे दरवाजे के ऊपर दुनिया का बादशाह खड़ा होगा, पर वहां तो एक भिक्षुक खड़ा हुआ था, वो स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, इंसिडेंट बहुत लंबा हुआ, बड़ी जोर से दत्तात्रेय का निरादर किया कि तुझे किसने अंदर घुसने दिया? तू जानता नहीं है यहां खड़े होकर इस पर एक बार हिट करने की कीमत क्या है? तुझे किसने खड़े होने दिया? दत्तात्रेय बोले कीमत देने की बात है तो मैं इतना दे सकता हूं कि जितने को देखकर तुझे उल्टी आने लगे। वो समझ गई कि सामने खड़ा भिक्षुक कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, साक्षात कोई उपलब्ध, कोई एनलाइटन्ड, कोई बहुत ऊंचाई अवेयरनेस तक पहुंचा आदमी मालूम पड़ता है। एकदम वो नम्र पड़ गई, एकदम चेंज आया उसकी लाइफ में। दत्तात्रेय ने उससे पूछा तूने अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस क्या किया? और उसने गजब का जवाब दिया, दुनिया में सारे दुख का कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आशा ही परमम दुखम। एक्सपेक्टेशन से बड़ी प्रॉब्लम दूसरी नहीं हो सकती, वो सबसे बड़े दुख का कारण है। सो दिस इज सीकिंग डीपर फुलफिलमेंट। चाइल्ड, इजी गोइंग, प्लेफुल, क्यूरियोसिटी। एक मेडन से पूछा, अविवाहित, जैसे 3 घंटे की शादी के बाद उसने नए घर को एक्सेप्ट कर लिया, हम भी ऐसे ही चेंज लेकर आए। स्नेक से शेडिंग द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग द रिन्यूअल, वो अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल स्वीकार कर लेता है। एक एरो बनाने वाला कितने फोकस से बनाता है, तभी वो उसे बना सकता है, ये उससे सीखा। स्पाइडर से क्रिएशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज सीखने में आई। अपने मुंह से जाल बनाता है, उसमें रहता है और उसको खत्म कर देता है। बम्बल बी जो कि नेक्टर इकट्ठा करके शहद पीना जानती है। दुनिया में से भी स्वादिष्ट चीजें लेना शुरू कीजिए, बहुत सारी गंदगी है, आप स्वादिष्ट चीजें इकट्ठी करेंगे तो आपका जीवन भी स्वादिष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार बीटल से, फ्रॉम माई सेल्फ टू सेल्फ, बीटल एक दूसरे कीड़े को पकड़ के बंद कर लेता है और आवाज करता रहता है, थोड़ी देर में दूसरा कीड़ा भी बीटल हो जाता है। ये दत्तात्रेय के 24 गुरु हमें अपनी लाइफ में कुछ न कुछ टीचिंग्स देते हैं, कुछ न कुछ सिखाते हैं। आप भी अगर प्रोसेस ऑफ सीकिंग पर आएंगे तो आपकी पूरी सराउंडिंग्स आपको और हमें कुछ न कुछ सिखा सकती हैं। जीवन में सीखते रहिए, आगे बढ़ते चलिए, यही इस ह्यूमन लाइफ को पाने का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।